हेलो गाइस, वेलकम टू गुरु मंत्रा। इससे पहले की क्लासेस में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से अबाउट लेंसेज के बारे में स्टडी कर चुके थे। आज की हमारी क्लास डिपेंड होगी इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है टॉपिक आपका? इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। ठीक, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी 10.12। तो इस एक्टिविटी में आपको क्या कहा गया है कि क्या लेना है आपको? कॉन्वेक्स लेंस लेना है। क्या लेना है? कॉन्वेक्स लेंस लेना है। उसके बाद क्या करना है, इसका एक अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ फाइंड कर लेना है, कैसे प्रीवियस एक्टिविटीज में आपको बताया गया था। ठीक है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स आती हैं और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होंगी, एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी। जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है वही पॉइंट हमारा फोकस पॉइंट होता है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, 5 पैरेलल स्ट्रेट लाइन ड्रा करना है। किसके माध्यम से? चाक से, ऑन अ लॉन्ग टेबल सच दैट डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव लाइन्स इज इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। क्या बात बोला जा रहा है कि आपको 5 लाइंस ड्रा करने हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये 5 पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। अब क्या करना है, इसके सेंटर पे आपको क्या रख देना है, एक कॉन्वेक्स लेंस रखना है। क्या रखना है? कॉन्वेक्स लेंस रखना है। ठीक है, और ये लेंस आप सेंटर पे रखने के बाद इस तरीके से रखेंगे कि इसका जो ऑप्टिकल सेंटर होगा ये इसी लाइन पर आना चाहिए। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर हमारा इसी लाइन के ऊपर कोइंसाइड करे। ठीक है, यानी कि लेंस को स्टैंड में लगा लेना है और सेंटर लाइन पे रखना है। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लाइन जस्ट ओवर द लाइन। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, अब इसके पहले जो 2 लाइंस है, इन लाइंस पे एक पॉइंट आपका हो जाएगा F1 और एक पॉइंट होगा कौन? 2F1। ठीक है, और इसके पीछे वाली लाइन पर हो जाएगा F2 और इसके पीछे हो जाएगा 2F2। क्लियर? ये पॉइंट आपको मार्क कर देना है। अब एक बर्निंग कैंडल ले लेना है, बर्निंग कैंडल लेना है और 2F1 से बियॉन्ड पे, यहाँ पे कहीं पे आपको बर्निंग कैंडल जलता हुआ ले लेना है। ठीक है, तो बर्निंग कैंडल कहाँ होगा? फार बियॉन्ड 2F1 टू द लेफ्ट। ठीक है, इसका ऑब्टेन करना है एक क्लियर शार्प इमेज ऑन द स्क्रीन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेंस। इसका एक इमेज बनाना है। कहाँ पर बनाना है? एक शार्प इमेज बनाना है, क्लियर इमेज बनाना है। और कहाँ पर ये बनेगा? ये आपको बनेगा F2 पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? F2 पे ये फॉर्मेशन करेगा और इसका आपको नेचर, पोजीशन और रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज ये नोट करके रख लेना है। और यही एक्टिविटीज आपको डिफरेंट प्लेसेस जैसे 2F1, F1, बिटवीन F1 एंड O यहाँ पर रख के भी ऑब्जर्वेशंस को रिपीट करना है और लिखना है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ बतानी होंगी आपको हमें? नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज। क्लियर? आपको क्या क्या बताना होगा? नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज ये बताना है। किसके द्वारा बताना है? कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा बताना है फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन जब ये एक्टिविटीज आप करेंगे तो आपके पास जो भी ऑब्जर्वेशन आएंगे वहाँ पर आपको यहाँ पर एक टेबल के फॉर्मेशन में, टेबल के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें आप देखने को पाएंगे। ठीक है, तो टेबल्स को हम लोग समझ लेते हैं कि अलग अलग पोजीशंस पे क्या क्या हमारा इमेज का नेचर, ठीक है, पोजीशन या साइज में देखने को मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट यदि आपका कहाँ पर रहता है? इन्फिनिटी पर रहता है। कहाँ पर रहता है? इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहाँ हो? इन्फिनिटी पे हो, तो जो इमेज का पोजीशन होगा कहाँ पर होगा? एट ए फोकस F2 पर फॉर्म करेगा। ठीक है, तो पहला जो ऑब्जर्वेशन यहाँ दिया गया था, जो मैंने बताया था, ये ऑब्जेक्ट अगर आपका कहाँ पर प्लेस्ड हो? इन्फिनिटी पे हो, तो इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। ठीक है, एट F2 पर ये इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इमेज कहाँ हो गया? F2 पर। उसका साइज क्या होगा? साइज ऑफ द इमेज क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि पॉइंट साइज का होगा। कैसा होगा? पॉइंट साइज में होगा, बहुत ही स्मॉल होगा। हाईली डिमिनिश्ड यानी बिल्कुल पॉइंट साइज का बनेगा। ठीक है, और नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अच्छा, हमने प्रीवियस के लेक्चर्स में आपको कॉनकेव मिरर के बारे में बताया था, और कॉनकेव मिरर का जो इमेज का फॉर्मेशन था उसी फॉर्मेशंस को यहाँ पर आप कोरिलेट करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम उसी के जैसा ये जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, कहाँ पर पहुँच जाए आपका? बियॉन्ड 2F1 पर ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा जाए? बियॉन्ड 2F1। 2F1 से पहले अगर वो प्लेस्ड होता है। ठीक है, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा? F2 एंड 2F2 के
बीच में होगा, ठीक है, f2 एंड 2f2 के बीच में, ठीक है। यहाँ एक पैटर्न और देखने को मिलता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका लेंस के क्लोज आता जाएगा, ऑब्जेक्ट कम्स क्लोजर टू लेंस, ठीक है, इमेज मूव फार्दर, इमेज मूव्स फार्दर, इमेज थोड़ा और पीछे होता जाएगा। देखिए इन्फिनिटी पर था तो कहाँ पर बना, f2 पर बना, और जब बियॉन्ड 2f1 होगा यानी f1 के 2f1 से थोड़ा सा पहले आ जाएगा तो इमेज कहाँ भाग जाएगा, f2 और 2f2 के बीच में होगा। और साइज क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी यानी स्मॉल साइज होती है, ठीक है, कैसी होगी, स्मॉल साइज होगी ये, ठीक है। और नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये क्या बताया जा रहा है आपसे कि यदि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पहुंच जाए, 2f1 के पास पहुंच जाए, ठीक है, 2f1 से पहले यहाँ का ये ऑब्जेक्ट अगर आपका प्लेस्ड है तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा तो इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, आपको f2 और 2f2 के बीच में बनेगा, ठीक है, f2 और 2f2 के बीच में इसका इमेज होगा और ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पोजीशन आपका 2f1 पर, कहाँ पर, 2f1, और इसको आप अगर कॉनकेव मिरर के रेस्पेक्टिव में बात करेंगे तो इसको सेंटर मान के चलिएगा। किसको मान के चलेंगे, ये सेंटर मान के चलेंगे, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगा आपका, 2f2 पर बनेगा यानी दूसरे वाले सेंटर पर बनेगा, ठीक है। सेंटर पर होता तो कहाँ पे बनता है, सेंटर पे ही बनता था। तो यहाँ पर 2f2 पे आपका इमेज का फॉर्मेशन करेगा और सेम साइज मिरर में अभी आपका सेम साइज था, ठीक है, और रियल एंड इन्वर्टेड उसका नेचर था, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट पोजीशन पे यानी f1 और 2f1 के बीच में आ जाए, ठीक है। ऊपर वाला हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं। डायग्राम में आपको कहाँ पर रखना है ऑब्जेक्ट को, 2f1 पर, कहाँ पर रखना है, 2f1 पर रखना है, यानी ऑब्जेक्ट यदि आपका यहाँ पर रखा गया है तो इमेज कहाँ बनेगा, 2f2 पर बनेगा और रियल और इन्वर्टेड बनाएगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन कहाँ कहा था, f1 और 2f1 के बीच में, ठीक है। तो कहाँ पर इमेज बनेगा, बियॉन्ड 2f2। देखिए और क्लोजर आया और दूर भाग गया इमेज, ठीक है। और इमेज का साइज भी बड़ा होता जाएगा, कैसा हो गया, इनलार्ज हो गया। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। यानी यदि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड हो जाए, ऑब्जेक्ट आपका 2f1 और f1 के बीच में आ जाए, यहाँ कहीं आ जाएगा तो इमेज हमारा 2f2 के बाद बनेगा और थोड़ा सा इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका इमेज का फॉर्मेशन होना है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन कहाँ पर हो जाए, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल, सॉरी इससे पहले है एट फोकस, यानी f1 पर आ जाए तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा और हाईली इनलार्ज बनेगा, इन्फिनिटी लार्ज बोला जाएगा, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा इमेज इसका बनेगा और नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। अगर डायग्राम में इसको हम बात करें तो डायग्राम में कहा जा रहा है अगर f1 पे आपका ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है तो f1 पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा, कहाँ पर, इन्फिनिटी पर बनेगा और बहुत ही बड़ा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आपका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाए। इसको आप फोकस और पोल के बीच में इनकेस आप मिरर के कंसीडर कर सकते हैं। कौन से मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो सेम साइड ऑफ लेंस एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसी साइड में आपका इमेज बनेगा जिधर आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है, इनलार्ज होगा, ठीक, और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। ये बात क्या बोला जा रहा है, यदि ऑब्जेक्ट आपका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए तब इसका इमेज आपको कहाँ बनेगा, सेम साइड ऑफ मिरर के बनाएगा, ठीक है, और कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। क्लियर। तो वर्चुअल और इरेक्ट हमारा ये इमेज बनाएगा। यही आपका एक
नोट करने का पॉइंट है, जो आपका दिखेगा कि कॉन्वेक्स मिरर भी हमारा एक वर्चुअल और इरेक्ट बनाया था, जैसे आपका कॉनकेव मिरर बनाया था। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस आपका यहाँ पर एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज यहाँ पर बना देगा। ठीक है, कब बनाएगा? जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड हो, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाएगा, तभी ये केस पॉसिबल है। ठीक है, और इसका साइज कैसा होगा? इनलार्ज होगा। कैसा होगा? इनलार्ज होगा। ओके, आगे बढ़े। आगे एक्टिविटी 10.13। ठीक है, यहाँ पर आपको कौन सा लेंस ले लेना है? एक कॉनकेव लेंस लेना है। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस, और इसको स्टैंड में लगा लेना, और सेम तरीके से आपको भी इमेज वगैरह बनाना है। तो यहाँ पे भी आपको एक बर्निंग कैंडल लेके इसके कॉनकेव मिरर लेंस के सामने रख के ऑब्जर्व करना है कि ये किस तरीके का इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हमें नोट करने को देखेंगे कि ऑब्जेक्ट यदि हमारा कहाँ पर होता है? इन्फिनिटी पर होता है, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगा? F1 पर बनेगा, यानी फोकस पर बनेगा। और कैसा होगा? हाईली डिमिनिश्ड होगा, यानी पॉइंट साइज का होगा। और नेचर क्या होगा इसका? वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ठीक है, और यदि हम लोग इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के करीब ले आते हैं, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाए, तो हमारा ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? बिटवीन F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। ठीक है, बिटवीन F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा? ये डिमिनिश्ड बनेगा। ठीक है, और वर्चुअल और इरेक्ट इसका नेचर होगा। ठीक है, साइज हमेशा यहाँ पर क्या होती है? ऑब्जेक्ट से स्मॉलर ही बनती है। स्मॉलर साइज यहाँ पर आपको हमेशा इमेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो कॉनकेव लेंस है वो हमारा कॉनकेव लेंस कैसा इमेज हमेशा बनाता है? वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा, और स्मॉलर इन साइज बनाएगा। ठीक है, स्मॉलर इन साइज। क्लियर है? अभी आगे चल के हम लोग ये दोनों लेंसेज के, यानी कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के दोनों के द्वारा फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस जो हुए हैं, इसका रे डायग्राम देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जो लेंसेज है इनके जो रे डायग्राम्स होते हैं, लाइट के ट्रेवल करने का पाथ क्या है। ठीक है, किस किस रास्ते से लाइट हमारा ट्रेवल करेगा, यानी रे हमारे जाएंगे और इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। पहला केस है कि अरे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, कैसा आ रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जाएगा? रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएगा। कहाँ से जाएगा? फोकस से ये निकलेगा। ठीक है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस passes through the principal focus on the other side of the lens. ठीक है, और in case of concave lens the ray appears to diverge from the principal focus located on the same side of the lens. ठीक है, यहाँ पर passes through the principal focus हो रहा है, और यहाँ appear to divert। ठीक है, appear to diverge यहाँ से दिखेगा, और कहाँ से दिखेगा? प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ट होता हुआ ये दिखेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये पहला केस था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस। ठीक है, केस नंबर 2, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अ रे ऑफ लाइट अपीयरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो दोनों केसेस क्या बोल रहे हैं कि अगर रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है? प्रिंसिपल फोकस से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? प्रिंसिपल फोकस से आ रहा है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसा हो जाएगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाना है। कैसा हो जाना है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। यानी अगर रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। ठीक है, तो फोकस से आएगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाना है। ठीक है, तो ये दो तरीके हो गए आपके लाइट ट्रेवलिंग के। थर्ड और लास्ट केस है कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, अगर रे ऑफ लाइट कहाँ से जा रहा है? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस से जा रहा है,
तो विदाउट एनी डेविएशन ये क्या होगा, सीधे सीधे निकल जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर कोई डेविएशन नहीं होगा, नो डेविएशन। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे ऑफ लाइट क्या होगी, विदाउट एनी डेविएशन वो सीधे निकल जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो ये था हमारे कुछ लाइट ट्रेवल करने के पाथ। ठीक है, अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए गुरु मंत्रा के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। हैव यू गुड डे। और जिन दोस्तों को वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको अपडेट मिल सके। ठीक है, थैंक यू।